नमस्कार दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिरगांव नगर निगम में और हमारे साथ मेयर नंदलाल देवांगन जी है। आज बात करेंगे बजट पर। क्या कुछ खास रहा बजट में इस बार? देखिए, इस बार का बजट हमने जो 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया है उसमें हर दृष्टिकोण से समाज के सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति को भी हम उसमें उसका फ़ायदा दिलाना चाहते हैं। ये सोच करके ही हमने बजट प्रस्तुत किया है। जी, आम लोगों के लिए अगर पानी की बात करें तो पानी के लिए कैसा बजट इस बार, क्योंकि गर्मी आ रहा है भीषण, तो कैसी तैयारी है? देखिए, जैसे मैंने कार्यकाल संभाला, माननीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से 104 करोड़ की लागत में नल जल आवर्धन की योजना स्वीकृति दी गई थी। उसमें हमने लगातार 2-2.5 वर्षों से काम किया है और उसमें हमें 80 से 85% तक के हमने सफलता पाई है। कुछ गलियों में भी बाकी है, 5-10% बाकी है, वहाँ पाइपलाइन विस्तारीकरण का काम होना बाकी है और वो तत्काल इस कुछ दिनों में ही हम उसको भी पूरा कर लेंगे। जी, लोगों को जानना है मोती सागर के बारे में, उसके सौंदर्यीकरण के बारे में कि कब उन्हें ये मोती सागर सौंप दिया जाएगा? देखिए, मोती सागर तालाब का सौंदर्यीकरण की बात ये है कि लगातार हम उसमें अभी काम कर रहे हैं और प्रशासन के द्वारा जो स्वीकृति मिली है तो उस स्वीकृति के अंतर्गत हम उसको एक मरीन ड्राइव टाइप का एक रूपरेखा बनी हुई है हमारी, हम उसी टाइप से उसको बनाना चाह रहे हैं। काम चल रहा है, उसमें काम प्रोग्रेस में है। बहुत जल्दी लोगों की एक अच्छी सुविधा बीरगांव में जो बिल्कुल भी नहीं है कहीं, एक अच्छी सुविधा कम से कम शाम को बैठ सकें, पारिवारिक माहौल बना सकें, ऐसी व्यवस्था हम बनाने की पूरी कोशिश है और लगातार जारी है काम उसमें। बिरगांव में विकास के लिए क्या कुछ और नई नीति आपने जो सोचा है आगे कार्यरत करेंगे अपने कार्यकाल में? वो आपको दिख जाएगा। जी, मेरी सोच काम पहले बताने की नहीं है, काम करके दिखाने की है। जो आज आप लोग देख रहे हो, आज बीरगांव में अब नल जल आवर्धन योजना, जो पहले जब मैंने कार्यकाल संभाला था उस समय इतना गंदा पानी, कीड़ा युक्त लाल पानी आता था। उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि अगर बीरगांव में पानी की व्यवस्था प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक घरों में करेंगे हम, उसी को लेकर के हम चल रहे हैं और आज 80-85% से ज़्यादा हमने ये सफलता पाई है। निश्चित ही ये हमारी एक उपलब्धि है और लगातार हम, जैसे आपने अभी सवाल उठाया है मोती सागर तालाब का, गार्डन का, तो अब भी मैंने सर्वेक्षण करके वहाँ से आया है। एक रावा भाठा में खदान डबरी तालाब का जो 3 करोड़ से ज़्यादा की लागत की तालाब का नव निर्माण बढ़िया अच्छा से हो रहा है और एक गार्डन भी वहाँ भी बन रहा है बंजारी मंदिर के जस्ट ऊपर में। तो विकास कार्य दिखेंगे आपको। काम दिखने के बाद मेरे से बात करिएगा, हम काम दिखाएंगे आपको। बात करें कि पानी घर की, तो जो मेन रोड पर है वो कब चालू होगा? क्योंकि अब गर्मी चालू हो गया है और वो लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होता था, तो लोग चाहते हैं कि उसे फिर से, क्योंकि पिछली सरकार का जो बनाया गया था वो 6 महीने में ठप हो गया था और सबको पता है कि आज वो विज्ञापन का अड्डा बन गया, लोग वहाँ पे अपना विज्ञापन छपा देते। तो आपके कार्यकाल में क्या ये संभव है इस बार? देखिए, इसको अगर सरकार स्वीकृति फिर से नया अगर चलाने की अनुमति दे, उसमें कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर सरकार की अनुमति हो तो हम, ये अच्छी योजना है, इसको हम चालू करेंगे। जी, और बात करें साफ सफाई की, क्योंकि डस्टबिन भी अब गायब हो गया है। पिछली सरकार ने वो भी प्रारंभ किया था और बनाया था हर दुकानों के बाहर, जहाँ पे लोग उस जगह पे कचरा फेंकते थे, लेकिन आज वो भी गायब है बिरगांव से पूरा। सिर्फ आज अवशेष बच गए हैं डस्टबिन के नाम पे, तो क्या वो भी शुरुआत किया जाएगा? आपने इस पर कोई विचार किए हैं? देखिए, डस्टबिन का ऐसा है कि डस्टबिन जहाँ लगाए रहते हैं ना, वहाँ के जा करके जानवर लोग उसमें मुंह मार के उसको गिरा देते हैं, तो कचरा इकट्ठा होने के बाद उसको और वो फैल जाता है। तो उसमें ऐसा ना करके हम अब हर घरों के दरवाजे तक गाड़ियाँ जा रही है और उस गाड़ी में हमने 2-2 सबको डब्बा दे के रखा है और एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। उसमें हमारे क्षेत्र के जनता लोग उस गाड़ी में जो उनके घर तक जा रही है उसमें गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग करके दे रहे हैं, जिसे हम लगातार उससे हमारे क्षेत्र की सफाई हो रही है। मैं ये भी, क्योंकि आने जाने वाले लोग हैं जो, वो आपने तो घर तक पहुंचा दिया डस्टबिन, जो दुकान वाले वो उससे डायरेक्ट गाड़ी में पहुंचेंगे, लेकिन जो आ रहे जा रहे हैं उससे जो गंदगी हो रही है, आते जाते लोग रास्ते पे फेंक देते हैं, तो उन लोगों के लिए कैसा कि स्वच्छता बरकरार रखें? थोड़ी सी आम पब्लिक को हमें भी होशियार होना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी कि सफाई में जितनी जवाबदारी नगर निगम की है उससे कहीं ज़्यादा हमारी स्वयं की अपनी है। तो ये आपने जैसा अभी कहा ना, रोड में कचरा फेंक देते हैं, कहीं करते हैं, तो थोड़ा सा जागरूकता लाने की ज़रूरत है और हम इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग ऐसा कचरा ना करें। लोग क्या है, नालिया में डाल देते हैं कचरे को, तो ऐसा ना करें, डस्टबिन में रखें, अपने घर में रखें और जब गाड़ी आती है तो उस गाड़ी में दें।
हम कचरा लेने के लिए हमारे सफाई मित्र जाते हैं और कचरा लेते हैं। जी। कल बजट सत्र के दौरान यहाँ पर विरोध भी जताया गया, तो उस विरोध के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, उसमें ऐसा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा था नहीं जी। और उन्हें अपने आकाओं को दिखाना था कि हम विरोध करते हैं ऐसा करके। तो जैसे कि मैंने अभी अब आपको बताया कि 85% हमने पानी के मुद्दे को समस्या को हल कर लिया है। निश्चित है, हर निगम, कोई भी निगम हो, 100% कोई नहीं कर सकता। मैं इस बात को चैलेंज से कहता हूँ, 100% कोई नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, मकानें बनती रहती है, पाइपलाइन आगे बढ़ती रहती है, नए मकान बन जाते हैं। तो वैसी उस दिशा में कुछ लोगों का यहाँ पाइपलाइन कनेक्शन नहीं हुआ है, तो उसी को लेकर के कुछ विपक्षी सदस्यों ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए पानी का केन लाए और सदन की गरिमा को समाप्त करते हुए पानी उड़ेलने का प्रयास किया। जब विरोध होता है तो क्या आपके कदम पीछे होते हैं, या फिर आप और निडरता से अपने कार्यरत करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता है? जी देखिए, जहाँ विरोध होता है वहाँ तो बिल्कुल हमारे कदम कैसे पीछे हटेंगे भाई, हमें तो काम करना है। जी। हाँ, तो बिल्कुल और अच्छी दिशा में जाके हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। मैं ऋचा गोस्वामी।